कल्पना कीजिए आपने जिंदगी के 12 साल डॉक्टर बनने में लगा दिए, एमबीबीएस किया, एमडी किया, देश की सबसे कठिन मेडिकल परीक्षाओं में से एक नीट एसएस भी पास कर लिया, आपको कॉलेज भी मिल गया, लेकिन आप अस्पताल नहीं जा सकते, आप मरीज नहीं देख सकते, आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, आपकी सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग शुरू नहीं हो पा रही है। और वजह एक ऐसा कानूनी विवाद जिसका आपसे कोई सीधा लेना देना भी नहीं है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के 6000 से ज़्यादा डॉक्टर्स का दर्द है। आखिर नीट एसएस 2025 में ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश के हज़ारों डॉक्टर्स और अस्पताल प्रभावित हो गए? ये समझने से पहले हमें जानना होगा कि नीट एसएस क्या है। 12वीं पास करने के बाद छात्र नीट यूजी परीक्षा पास करके एमबीबीएस में दाखिला लेते हैं। 5.5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर्स एमडी या एमएस करने के लिए नीट पीजी परीक्षा देते हैं। इसके बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने वाले एमडी एमएस डॉक्टर सुपर स्पेशलिटी कोर्स में प्रवेश के लिए नीट एसएस की परीक्षा देते हैं, यानी वही परीक्षा जो एक सामान्य विशेषज्ञ डॉक्टर को सुपर स्पेशलिस्ट बनाती है, जिसकी ट्रेनिंग अगले 3 साल तक चलती है। और उसके बाद डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, यूरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बनते हैं, यानी वे डॉक्टर जो सबसे जटिल मरीजों का इलाज करते हैं। लेकिन देश में पिछले 7 महीने से 6000 से ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ना तो अपनी सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग शुरू कर पा रहे हैं और ना ही देश की स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे पा रहे हैं। और ये 6000 डॉक्टर्स कोई सामान्य छात्र नहीं है, ये वे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वर्षों की कठिन पढ़ाई और प्रशिक्षण के बाद एमडी एमएस विशेषज्ञ की उपाधि प्राप्त की है। आज उनकी स्थिति ये है कि उनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई वेतन नहीं है और ना ही उन्हें स्टाइपेंड मिल पा रहा है। हजारों विशेषज्ञ डॉक्टर घर पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? आखिर दिसंबर 2025 में परीक्षा देने वाले हजारों डॉक्टर्स जुलाई 2026 तक भी अपनी सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग शुरू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दरअसल इस परीक्षा का रिजल्ट जनवरी में आया। मार्च 2026 में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने काउंसलिंग शुरू कर दी। देश भर के हजारों एमडी और एमएस डॉक्टर्स ने अपनी रैंक के आधार पर कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी ब्रांच पसंद कर ली। राउंड 1 यानी काउंसलिंग का पहला चरण शुरू हो गया, जिसमें मेरिट, कैटेगरी और उम्मीदवार की पसंद के आधार पर कॉलेज अलॉट कर दिए गए। और इसके बाद शुरू होना था राउंड 2 यानी काउंसलिंग का दूसरा चरण। यही वो राउंड होता है जिसमें जिन डॉक्टर्स को पहले राउंड में सीट नहीं मिलती है उन्हें दोबारा मौका मिलता है, और जिन डॉक्टर्स को सीट मिल चुकी होती है वे बेहतर कॉलेज या बेहतर सुपर स्पेशलिटी के लिए अपग्रेड चुन सकते हैं। लेकिन यही पूरी कहानी बदल जाती है। राउंड 2 शुरू होने से पहले तमिलनाडु की 151 सुपर स्पेशलिटी सीटों को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। ये सीटें तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे इन सर्विस डॉक्टर्स के लिए आरक्षित थी, लेकिन काउंसलिंग के बाद इनमें से बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गईं। तमिलनाडु में सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टर्स को सुपर स्पेशलिटी कोर्स में करीब 50% सीटें आरक्षित की जाती हैं, लेकिन इस साल इन आरक्षित सीटों पर पर्याप्त योग्य या इच्छुक उम्मीदवार नहीं मिले। नतीजा ये हुआ कि करीब 215 आरक्षित सीटों में से केवल 74 सीटें भर पाईं, जबकि बाकी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गईं। अब सवाल उठा कि क्या इन सीटों को पूरे देश के लिए ऑल इंडिया कोटा में शामिल कर दिया जाए या इन्हें तमिलनाडु के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। यहीं से यह विवाद अदालत पर पहुंच गया। तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य पक्षों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी गईं। दूसरी तरफ देश भर के नीट एसएस उम्मीदवारों का कहना था कि अगर सीटें खाली हैं तो उन्हें राष्ट्रीय मेरिट के आधार पर दूसरे योग्य उम्मीदवारों को दे देना चाहिए, और यहीं से पूरे देश की काउंसलिंग की रफ्तार धीमी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2026 में तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि खाली पड़ी 151 सीटों की जानकारी डीजीएचएस को दे दी जाए, ताकि उन्हें ऑल इंडिया कोटा के तहत भरा जा सके। ऐसा लगा कि अब रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके बाद भी कानूनी प्रक्रिया जारी रही। तमिलनाडु की ओर से आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। एमसीसी ने भी राउंड 2 की अंतिम प्रक्रिया रोक दी और कहा कि आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के अनुसार होगी। यानी विवाद सिर्फ 151 सीटों का था, लेकिन असर देश भर के हजारों डॉक्टर्स पर पड़ने लग गया। अब जरा उन डॉक्टर्स की स्थिति को समझिए जिनका राउंड 1 हो चुका था
हमारी बात ऐसे कई डॉक्टर से हुई जिनका कहना है कि उन्हें कॉलेज तो अलॉट हो चुका है, लेकिन वे अपनी सुपर स्पेशलिटी की भूमिका में पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स का दावा है कि उन्हें बताया गया है कि जब तक राउंड 2 और अपग्रेड की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। उनका यह भी कहना है कि इसी वजह से उन्हें सुपर स्पेशलिटी के अनुरूप कार्य नहीं मिल रहा है और स्टाइपेंड भी शुरू नहीं हो पाया है। जिन्होंने अपग्रेड चुना वो शायद सबसे कठिन स्थिति में है। अगर वे पुरानी सीट छोड़ दें और नई सीट ना मिले तो जोखिम है। अगर पुरानी सीट पूरी तरह ज्वाइन कर लें तो बाद में अपग्रेड मिलने पर पूरी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ जाएगी, यानी वे ना पूरी तरह से पुराने कॉलेज के हैं ना नए कॉलेज के। उनका भविष्य राउंड 2 के रिजल्ट पर टिका हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उत्कर्ष भंडारी है और मैं नीट एसएस की काउंसलिंग में डिले से अफेक्टेड एक जनरल सर्जन हूँ, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अराउंड 6000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो कि पोस्ट एमडी, पोस्ट एमएस, पोस्ट डीएनबी हैं, ये ना तो अपने स्पेशलिस्ट रोल्स को फुलफिल कर पा रहे हैं और ना ही अपनी सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग कोर्सेज को ज्वाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 200 दिनों से नीट एसएस की काउंसलिंग होल्ड पर है, डिलेड है ड्यू टू वेरियस कोर्ट केसेस। इन डॉक्टर से ज़्यादा अफेक्टेड है पेशेंट्स। इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में एक स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अराउंड 100 पेशेंट्स को देखता है। 6000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का मतलब 6 लाख पेशेंट्स पर डे, और 6 लाख पेशेंट्स पर डे पिछले 200 दिनों से नहीं देखे जा रहे हैं, क्योंकि नीट एसएस की काउंसलिंग में एक कोर्ट केस की वजह से डिले है। तो एवरी कैंसर पेशेंट हु वेट्स फॉर हिज सर्जरी, हर एक हार्ट अटैक का पेशेंट जो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से नहीं मिल पा रहा है, हर एक ट्रांसप्लांट का पेशेंट जो अपने किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन या लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन से नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एमसीसी का लेड बैक एटीट्यूड, एमसीसी का डिले इन काउंसलिंग इन्वॉल्व। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और कंसर्न अथॉरिटीज़ के सामने ये लाना चाहूँगा कि डॉक्टर्स से ज़्यादा इस डिले इन नीट एसएस की काउंसलिंग से पेशेंट्स भी अफेक्टेड हैं। सो प्लीज़ टेक केयर। डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें बार बार नई तारीखों का इंतजार करना पड़ रहा है। 21 जुलाई को भी मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध था, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तारीख दर्ज कर दी गई। प्रभावित डॉक्टर्स का कहना है कि हर नई तारीख के साथ उनकी ट्रेनिंग, करियर और भविष्य भी आगे खिसकता जा रहा है। नीट एसएस 2025 का एग्ज़ाम 26 दिसंबर 2025 को हुआ था, जिसका रिजल्ट 23 जनवरी 2026 को आ गया था, मगर काउंसलिंग एंड एडमिशन्स अभी तक रुके हुए हैं। कारण एक कोर्ट केस। ये कोर्ट केस 4 अप्रैल को हुआ था और आज तक इसका डिसीजन पेंडिंग है। इसकी लास्ट हियरिंग 21 जुलाई को हुई थी, जिसमें इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट 28 जुलाई दे दी गई है। मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक और इंडियन गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि नीट एसएस 2025 में जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, दे आर नॉट जस्ट merely MBBS डॉक्टर्स, दे आर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। More than 6,000 plus specialized professionals are sitting jobless at their homes. It not only puts mental and financial strain on them, but also put pressure on the healthcare system of India. So through this video, I want to request MCC, Chief Justice of India, and other respective authorities to kindly take appropriate steps and do the needful as early as possible so that the NEET SS 2025 counseling can be resumed. अब सवाल सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं रह जाता, सवाल पूरे स्वास्थ्य तंत्र का बन जाता है। भारत पहले से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में अगर हजारों प्रशिक्षित डॉक्टर समय पर डीएम और एमसीएच की ट्रेनिंग नहीं शुरू कर पाते हैं तो अस्पतालों के नए सुपर स्पेशलिटी रेसिडेंट्स देर से पहुंचते हैं। इससे मेडिकल कॉलेजों, टीचिंग हॉस्पिटल्स और कई सुपर स्पेशलिटी विभागों की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर आशीष द्विवेदी। जैसे आपने आगे देखा, 6000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स घर पे बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्यों पर ये मैटर अर्जेंट नहीं लग रहा। आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, काइंडली लिसन टू द प्ली। 6000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अगर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर 100 मरीज को देखता है तो डेली वी आर अफेक्टिंग 6 लाख पेशेंट्स। 6000 डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर 100 मरीज को देखता है तो 6 लाख मरीज रोज के बिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर के देखे हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पास आउट हो रहे हैं। 6000 डॉक्टर्स ने एग्ज़ाम दी थी दिसंबर 2025 में। वी आर इन जुलाई 2026। पता नहीं क्यों पर दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एनी मीडिया आउटलेट्स और द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया।
सिर्फ एडमिशन की बात होती तो ठीक था, ये एडमिशन की बात नहीं है, ये सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग की बात है। एंड सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सिलेक्ट हुए हैं नीट एसएस में, दे आर द बैकबोन ऑफ कंट्रीज हेल्थ केयर। प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, प्लीज़ डोंट वेट फॉर अ सुसाइड और अ सेल्फ इमोलेशन ऑफ अ डॉक्टर, काइंडली एक्ट ऑन द इशू टाइमली। ये भारत के हेल्थ केयर का सवाल है। वाई सो मच ऑफ डिले, वाई सो मच ऑफ डिले? 7 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। पेशेंट्स का सोचिए, आप कभी सोचिए कि आपका गवर्नमेंट में आए और आपको डॉक्टर ना मिले तो आपको कैसा लगता है? ऐसा कितने पेशेंट्स को 7 महीनों से लग रहा होगा? प्लीज़ काइंडली लिसन टू माई प्ली, डॉक्टर आशीष द्विवेदी है। डॉक्टरों का कहना है कि वे कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे हैं, वे सिर्फ ये चाहते हैं कि काउंसलिंग समय पर पूरी हो जाए, ताकि जिसने 10 से 12 साल पढ़ाई की है, जो MBBS कर चुका है, MD या MS कर चुका है, देश की सबसे कठिन मेडिकल परीक्षाओं में से एक नीट SS पास कर चुका है, उसे आखिर अस्पताल तक पहुंचने दिया जाए। क्योंकि जब एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में नहीं होता है तो सिर्फ उसका करियर नहीं रुकता, कहीं ना कहीं एक मरीज का इलाज भी इंतज़ार में चला जाता है। एक तरफ भारत सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार करने का दावा करती है, दूसरी तरफ हजारों सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीट SS राउंड 2 कब होगा, सवाल यह है क्या भारत अपने सबसे प्रशिक्षित डॉक्टर्स का समय बर्बाद करने का जोखिम उठा सकता है। सवाल ये है कि जब देश एक सुपर स्पेशलिस्ट तैयार करने में 12 साल लगाता है तो क्या उसकी ट्रेनिंग महीनों तक रुकनी चाहिए? सवाल ये है कि क्या 151 सीटों का विवाद पूरे देश की 6000 से ज़्यादा सीटों और हज़ारों डॉक्टर्स का भविष्य रोक सकता है? ये सवाल सिस्टम से है जिसका जवाब देश के 6000 डॉक्टर्स मांग रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए शब्द सांची को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।